अबे हट जा यहाँ से। पापा मुझे आशीर्वाद दो। तेरे से कितनी बार कहा है लड़कियां पैर नहीं छूती, और तू यहाँ क्या कर रही है? पापा आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अरे खुशखबरी वगैरह सब बाद में सुनूंगा। तेरे से कितनी बार कहा है जहाँ मैं काम करता हूँ वहां मत आया कर। अरे पापा आप ये देखो ना, आपकी बेटी की गवर्नमेंट बैंक में जॉब लग गई है एज अ बैंक मैनेजर। क्या सच? हाँ। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। ये सब तेरी मेहनत का फल है। सुन एक काम कर, तू ये पकड़ और घर जा, और मैं यहाँ जल्दी से काम खत्म करके आता हूँ, और फिर मंदिर चलेंगे सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेने। पकड़ इसे, पकड़ पकड़ पकड़। हाँ हाँ मंदिर भी चल देंगे, लेकिन पापा अब आपको यहाँ पे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप ना इस जॉब से रिजाइन दे दो। ये तू कैसी बात कर रही है बेटा? तुझे पता है आज जो तू यहाँ तक पहुंची है ना, ये सब इसी नौकरी का नतीजा है। पर तुझे पता है हमारे साहब कितने अच्छे हैं, हमेशा उन्होंने हमारी मदद करी है। अरे पापा मुझे पता है कि आपके कंपनी के बॉस बहुत अच्छे हैं, वो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन आप एक बार सोचो ना, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत करी। आपकी तबीयत भी खराब रहती थी, फिर भी आप जॉब करने आते थे। क्यों? आपको हमेशा से ये डर लगा रहता था अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी, और सैलरी कट जाएगी तो अब बेटी को जो पढ़ाने का सपना मैं देख रहा हूँ वो पूरा कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता था कि कॉलेज की फीस कितनी महंगी है और बुक्स का खर्चा, सारी चीजें आप सिर्फ अकेले मैनेज करते थे। और देखो ना पापा, अब तो आपकी एज भी हो गई है, और अब तो आपकी बेटी बैंक मैनेजर बन चुकी है ना, तो आपको यहाँ पे काम करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन एक चीज सोचना, जब जब हमें मदद की जरूरत थी साहब हमारे साथ हमेशा खड़े थे। और तुझे पता है अभी 4-5 महीने पहले जब तेरी फीस जानी थी 6 सेमेस्टर की, तो मैंने साहब से 50,000 रुपए लिए थे, वो भी तो उनको लौटाने हैं। अब अगर ऐसे मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा तो साहब क्या सोचेंगे? हम कितने मतलबी हैं, कितने स्वार्थी हैं कि अपना काम निकल गया और नौकरी छोड़ के चले गए। ठीक है पापा, आपने 50,000 रुपए लिए थे ना, तो अब आपकी बेटी की जॉब लग चुकी है, वो भी अच्छी खासी गवर्नमेंट, तो वो 50,000 रुपीज हम आपके बॉस को दे देते हैं। फिर आप उनसे बोल देना कि आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। बेटा एक बात सोच, अगर मैं इस तरीके से नौकरी छोड़ के जाऊंगा तो साहब को इतनी जल्दी कोई भरोसेमंद गार्ड कहाँ से मिलेगा? इसलिए बेटा सुन, अभी तू घर जा, मैं साहब से बात कर लूंगा और फिर तसल्ली से घर पे आके बात कर। क्या हुआ अंकल, कौन है ये? नमस्ते साहब। नमस्ते साहब ये मेरी बेटी है, इसकी ना सरकारी बैंक में मैनेजर की नौकरी लगी है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बस साहब मैं इसको यही समझा रहा था, ये मुझसे बार बार जिद कर रही है कि मैं यहाँ की नौकरी छोड़ दूं, और मैं यही समझा रहा हूँ कि मैं ऐसे नौकरी नहीं छोड़ सकता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? काफी टाइम से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर अंकल, आज एक बैग से आप नौकरी छोड़ा रहे हो, ऐसा क्यों? सर आप ही सोचिए ना, मैं आज जिस पोस्ट पर हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की मेहनत की वजह से। अगर मेरे पापा मेरे लिए मेहनत नहीं करते ना, और मुझे हिम्मत नहीं देते, तो शायद मैं इस मुकाम पे कभी भी नहीं पहुंच पाती। मैं हमेशा हार जाती थी, हमेशा हिम्मत मेरी टूट जाती थी, लेकिन मेरे पापा मुझसे बोलते थे, बेटी हारने की जरूरत नहीं है, और ये जिंदगी है तो इसका डट के सामना करो। सर एक बार सोचिए ना, अगर आप मेरी जगह होते, आप किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते और आपके पापा ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते, तो क्या आप उन्हें करने देते? मुझे नहीं लगता सर आप करने देते। और इतनी देर से मैं अपने पापा को यही बात समझा रही हूँ कि ये जॉब छोड़ दे। चुप रह, पागल कहीं की। तुझे पता है साहब के कितने एहसान है हम पर? अरे हमेशा हर परेशानी में हमारे साथ खड़े रहे हैं, और मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता साहब को। और तेरे को पता है, अभी तेरे को बताया था ना मैंने, अरे इतनी जल्दी कोई ईमानदार गार्ड कहाँ से मिलेगा? अभी मैं कुछ समय साहब के पास काम करूंगा, जब साहब मेरे को बोलेंगे ना तभी मैं नौकरी छोड़ूंगा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। बस। अंकल जी सही कर रही है आपकी बेटी, अब आपकी बेटी उस काबिल हो गई है कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपकी उम्र बहुत हो गई है, अब आप ज़्यादातर घर पे ही बैठो तो ही ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। हाथ पर सही से काम नहीं करते हैं आपके, फिर भी आप जिद करके नौकरी करते हो। अब तो आपके बेटी का सपना भी पूरा हो गया, कि जो चाहती थी वो उसको नौकरी भी मिल गया, और जब वो सामने से बोल रही है कि आपको घर पे अब रहना है, काम नहीं करना है, तो आप मना क्यों कर रहे हो?
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी बेटी ऐसी है। आजकल के ज़माने में बच्चों को जैसे ही नौकरी लगती है वो अपना रंग दिखा देते हैं, माँ बाप को छोड़ के अपने दुनियादारी में निकल जाते हैं। पर आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी है कि जैसे ही नौकरी लगा सबसे पहले आपके पास आई, बोले कि आपको काम नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपकी बेटी जीवन भर आपके सुख दुख में साथ रही है। ये समझती है कि इसके पापा ने इसके लिए क्या किया है, इसलिए तो बोल रही हैं। अंकल मैं अब यही बोलूँगा कि आप रेस्ट कीजिए, आपका उम्र भी हो गया है, आपकी बेटी अच्छा खासा पैसा कमाएगी ही, तो आपको करना ही क्या है, बुढ़ापे में 2 रोटी खानी है और आराम से ज़िंदगी काटनी है। तो आप घर पे ही बैठो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रहा बात यहाँ पे गार्ड का, तो कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाएगा अंकल जी, आप इसके लिए परेशान मत होइए। बहुत सारे लोग नौकरी ढूंढने आते हैं, किसी को खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, हमें पैसा देना है, उसको काम करना है। तो आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी 3 महीने पहले ही तो मैंने आपसे 50,000 रुपये लिए थे इसकी पढ़ाई के लिए, तो साहब वो भी तो चुकाने हैं। सुन लिया बाबा, सर ने क्या कहा? सर मैं भी तो वही कह रही हूँ, सिर्फ 50,000 रुपए की तो बात है, वो मैं दे दूंगी। मैं इतनी बड़ी बैंक में जॉब करती हूँ, बैंक मैनेजर, तो इतना तो मैं कर सकती हूँ अपने पापा के लिए। लेकिन नहीं, मेरे पापा बिल्कुल जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक मैं सर के पाई नहीं चुका दूंगा ना, तब तक यहाँ पे जॉब नहीं छोड़ूंगा। सर मेरे पापा की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, वो अक्सर बीमार रहते हैं, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा घर पे आराम करें और उनकी सारी खुशियां मैं पूरी करूं। मेरी तो एक बात नहीं सुन रहे, जब से आई हूँ बस आपकी तारीफ किए जा रहे। और सर अब तो आप ही समझाइए ना पापा को, मैं तो समझा के हार गई। लीजिए, अब ये मामला भी सॉल्व हो गया। और मेरी बात एक और सुन लीजिए, ये 50,000 रुपये आप अपना रिटायरमेंट समझ के आप अपने पास रख लीजिएगा। आपको ये पैसे हमें वापस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पर कल से आप यहाँ पे काम पे नहीं आएंगे। हाँ, कभी खाने पीने का अगर मन करे तो आप हमारे रेस्टोरेंट में जरूर आइएगा, और आप भी आइएगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है? ठीक है अंकल जी? ठीक है साहब, लेकिन साहब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बताइए। आज का दिन मैं यहाँ नौकरी जरूर करूँगा। ठीक है, चलिए आज के दिन कर लीजिए, ठीक है? आपके पापा कल से यहाँ पे नौकरी पे नहीं आएंगे। खुश? धन्यवाद साहब। खुश? अब जा तू घर, शाम को आता हूँ घर पे, तब मिलते हैं।